हमारा सबसे बड़ा शत्रु फिरंगी नहीं, गंगाधर है। गंगाधर राव। गद्दार है गंगाधर। क्यों भाइयों? हाँ गद्दार है, 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 गद्दार है, हाँ गद्दार है, हाँ गद्दार है। तुम कुछ नहीं जानते, महाराज गद्दार नहीं है। महाराज तुम मानो उसे, हम उसे महाराज नहीं मानते। कितने अन्याय सहने पड़े हमें, पूछो हमारे गांव वालों से। बहुत सह लिया, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। गंगाधर को इस बात का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। क्यों भाइयों? अपनी सीमा में रहो, महाराज हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता होंगे वो तुम्हारे, हमारे लिए यमराज है वो, यमराज। अरे जवान और बूढ़ों की बात तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव में उसके कारण मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे। कर्मा ने शपथ ली है कि 1 साल के भीतर हम गंगाधर राव का सर उसके धड़ से अलग कर्मा, महाराज गंगाधर राव कोई मामूली हस्ती नहीं कि जो चाहे उनका अस्तित्व समाप्त कर दे। अरे एक पल में दुनिया बदल जाती है, 1 साल तो बहुत होता है। देखना कर्मा, इस 1 वर्ष के अंदर ये सारे गांव हमारे होंगे। धिक्कार है तुम पर। जो ये फिरंगी करना चाह रहे हैं वो तुम कर रहे हो। अरे अगर लड़ना है तो इन फिरंगियों के विरुद्ध चट्टान बनकर खड़े हो जाओ। ये धरती हमारी है, हम सबकी है, और यदि हमारी ये सेना एकजुट हो जाए ना तो इन फिरंगियों को भागने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ सही बात है, हाँ सही बात कर रहे हैं। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा बेटा। क्या हो गया? कैसे शांत हो गया? इस बच्चे को तो शांत करा दिया, परंतु इन गांव वालों को कैसे शांत कराओगे? अपने कर्म से, अपनी बातों से समझाएंगे इन सब। किसी की भूल को सही सिद्ध करना बहुत कठिन होता है बहना। देखो समर भाऊ, महाराज ने झांसी को बचाने के लिए इन 11 गांव का बलिदान दिया था। आजोबा ने बताया था यदि ये फिरंगी किसी राज्य को छीनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके राज्याधिकारी या नरेश पर ऐसा दबाव डालते हैं कि विवश होकर उस राजा को अपना आधा आधा राज्य देना पड़ता था और अंत में वो केवल नाम का राजा रह जाता था। यदि महाराज ऐसा ना करते तो उनके हाथ से भी झांसी निकल जाती। झांसी की सुरक्षा के लिए ये फिरंगी इन गांव वालों से लगान लेते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु इन्होंने तो अति कर दी, अफीम की खेती करने लगे। इसलिए समर भाऊ, हम अपनी सेना बनाकर इन सारे गांव को फिरंगियों के चंगुल से छुड़ा कर रहे कि जो किसान ब्रह्मवश महाराज की व्यवस्था के कारण उनके विरुद्ध हो गए, हम उन सब के दिलों में इन फिरंगियों के विरुद्ध आग पैदा कर सकते हैं।
इसलिए मणिकर्णिका पुत्री मोरपंथ तांबे से महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वाधिकार वापस ले रहे हैं। अब झांसी में आपके लिए कोई स्थान नहीं। रुक क्यों गए तात्या? सीधे यहां वार कर। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तात्या आपका सेवक है। हाँ तात्या, लक्ष्मीबाई के साथ जो हमने अन्याय किया है उसके लिए प्राण दंड भी कम है। महाराज, प्रायश्चित बड़े बड़े पाप धो देता है, जिस प्रकार आपको बताया गया। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो आपने किया। आप मनु की चिंता मत कीजिए, वो जहां कहीं भी होगी अपने कर्म और धर्म की मर्यादा को निभा रही होगी। तो ये होगा हमारा अखाड़ा, यहाँ हमारी सेना अभ्यास करेगी। यहाँ इस पथरीली भूमि में इतनी बड़ी चट्टानों के बीच? पागल हो गई है लड़की। इरादे मजबूत हो तो तूफान भी अपनी दिशा बदलने पर विवश हो जाता है। देखो, हम इसे हटा सकते हैं, बस अगर हम इसे समझ लें कि ये पत्थर नहीं फिरंगी समान है। बोलो, क्या ये हाथ 2 से 4 और 4 से 8 नहीं हो सकते? देखा, केवल 2 लोगों की शक्ति ने इसे हिला दिया। कहाँ जा जोर से। देखो, यदि हम सब मिल जाएं, तो
ये कौन है छोटी सी लड़की जिसको लड़ाई के बारे में इतना कुछ पता है? आते ही इसने सारे गांव वालों को अपना बना लिया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है इसका? इस पर नजर रखनी होगी। देवा, आज हमारा पहला दिन, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। हम सब सौगंध खाते हैं कि हम अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त करा के रहेंगे। हम सौगंध खाते हैं कि हम अपनी धरती माँ को इन फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त करा के ही रहेंगे। क्यों इस मूर्ख लड़की के बहकावे में आ रहे हो? फिरंगियों के साथ लड़ने की औकात है तुम्हारी? मैं तुम सबसे पहले भी कह चुका हूं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गंगाधर है। गंगाधर, अगर मारना है तो पहले उससे मारो। डर गए? ये तलवार अपनों का गला नहीं काटती। अच्छी तरह से समझ लो कर्मा, हमारे शत्रु केवल फिरंगी है। या तो हमारा साथ दो, तो यहाँ से चले जाओ। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव!
Yes, Your Majesty, it's true. The dacoits have taken over our village Arch. एरच, परंतु यह गांव तो हमने आपको सौंपा था। उसकी सुरक्षा और देखभाल का क्षेत्र अधिकार आपके पास है। Yes, Your Majesty. Treaty sign होने के बाद अब law and order आपके हाथ में है। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। इस विषय की छानबीन हम अवश्य करेंगे। महाराज, कार्रवाई के लिए आदेश दीजिए। मैं अभी सेना लेके जाता हूं और विद्रोहियों का सर कुचल देता हूं। रघुनाथ, हमने अपने सोचने और कार्य करने का पुराना दृष्टिकोण त्याग दिया। इस स्थिति पर संयम के साथ दृष्टि बनाए रखना। इन फिरंगियों ने इन गांव वालों पर जो अत्याचार किया है उसका यह परिणाम तो होना ही था। हमने गांव सौंपे थे, गांव वालों के प्राण नहीं। महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है, इन फिरंगियों से उनका एक गांव छीन लिया गया।